हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है ऋषभ फ्रॉम manscots.com और आज मैं आप लोगों के लिए एक और एक्साइटिंग जिम इक्विपमेंट रिव्यू वीडियो लेकर आया हूं। और इस बार जिस चीज को मैं रिव्यू कर रहा हूं वो है जस्ट मेरे पीछे। यह है स्केट्रा की प्रो स्पिन बाइक, जो कि स्केट्रा की तरफ से एक न्यू लॉन्च है। इससे पहले भी स्केट्रा की एक स्पिन बाइक आया करती थी, वो 12 किलो की फ्लाईव्हील के साथ थी, बट ये आपको 25 किलो के फ्लाईव्हील के साथ मिल जाती है। और इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा अपीलिंग है फॉर कॉमर्शियल जिम। तो अगर आप इस स्पिन बाइक को खरीदने के बारे में सोचेंगे और अपने कॉमर्शियल जिम में रखेंगे तो आपके कस्टमर्स इस स्पिन बाइक पे बैठे बिना रह नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा इसके अट्रैक्टिव लुक्स हैं। तो आज मैं इस स्पिन बाइक के सारे फीचर्स को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा क्या ये स्पिन बाइक अच्छी है आपको लेने के लिए, क्या ये वर्थ फॉर मनी है या नहीं। तो अगर आपको इस स्पिन बाइक का डिजाइन पसंद आया और आपको ये स्पिन बाइक अपने लिए खरीदनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहले वीडियो के अंदर इस स्पिन बाइक की बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है अगर आप एक लंबे समय तक के लिए एक स्पिन बाइक खरीदना चाह रहे हैं और आपको एक हैवी ड्यूटी स्पिन बाइक चाहिए और आप नहीं चाहते कि वो जल्दी टूट जाए। तो ये स्पिन बाइक एक सच्ची में एक हैवी ड्यूटी स्पिन बाइक है। और ये क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर आपके जिम के अंदर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स आते हैं सुबह शाम रात आके आपकी स्पिन बाइक के ऊपर बैठ के साइकिलिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी साइकिल जल्दी वियर एंड टीयर होगी और जल्दी डैमेज हो जाएगी। तो एक हैवी स्पिन बाइक लेने का फायदा ये होता है कि इसके अंदर वियर एंड टीयर जल्दी नहीं होने वाला और ये लार्ज कैपेसिटी ऑफ वेट को हैंडल कर सकती है। तो अगर आपके जिम के अंदर कुछ ओबीज कस्टमर भी आते हैं जिनका वेट 130 किलो है या फिर 150 किलो है, तो ये स्पिन बाइक उन्हें आसानी से अकोमोडेट कर लेगी, बिकॉज इसका जो मैक्स वेट कैपेसिटी है वो 180 केजी की है। और साथ ही में स्पिन बाइक खुद भी बहुत ज्यादा भारी है, 90 किलो तक का इसका ग्रॉस वेट है, जो कि बहुत हैवी है। बट इसके अंदर आगे आपको व्हील्स मिल जाते हैं तो मैन्युअबिलिटी में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। बट अगर आप एक हैवी ड्यूटी स्पिन बाइक ढूंढ ही रहे हैं तो ये बहुत अच्छी स्पिन बाइक आपको मिल जाएगी, जो कॉमर्शियल जिम के अंदर आपके जब लगेगी ना तो बहुत ही एक चार चांद वाली फीलिंग आपको देगी। और ओवरऑल डिजाइन भी आप जिसका जो देख रहे हो, इसके ऊपर जो फेयरिंग है, बिकॉज इट्स अ फुल्ली फेयरिंग बाइक, इसके अंदर के कंपोनेंट चलते हुए आपको दिखने नहीं वाले, बट ये बेल्ट ड्राइव सिस्टम के अंदर काम करती है। और ऊपर जो इसकी फेयरिंग है ये प्लास्टिक की है, बट अंदर के सारा जो मटेरियल है, कंपोनेंट्स है, वो सब एलॉय स्टील के हैं। सो ये एलॉय स्टील है, ये प्लास्टिक है, और इसका नीचे का जो फ्रेम आपको दिख रहा है ये भी एलॉय स्टील का बनाया हुआ है, जो कि इस पूरे साइकिल के वेट को हैंडल कर रहा है अपने ऊपर। सीट भी अच्छी क्वालिटी की है, ये सब भी स्टील है। बस जो फेयरिंग आपको मिलेगी बस ये प्लास्टिक की है, फॉर ऑल द गुड रीजंस कि इसका वेट भी थोड़ा मैनेज करती है। और साथ ही में ये जो आप एक्स्ट्रा एलिमेंट देख रहे हो ना, अलग कलर्स, तो ये कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाते हैं इस बाइक को। सो बिल्ड क्वालिटी के लिए आप इसे पूरे नंबर दे सकते हैं। तो जो आपको इस स्पिन बाइक के अंदर सीट मिलने वाली है वो 4 वे एडजस्टेबल है। तो यहाँ पे आपको नॉब मिल जाएगी, जिसे आपको ढीला करना है, पहले इसे आप लूज करेंगे तो ये फ्रीली मूवेबल हो जाएगी। तो आप इसकी सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा हाइट में है तो आप इसे ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसे बिल्कुल नीचे एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ से टाइट कर सकते हैं। इसकी नॉब को घुमा दीजिए, ये यहीं पे सीट फिक्स हो चुकी है, तो ये अप एंड डाउन एडजस्ट हो जाती है और ये साइडवेज भी एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको एक नॉब मिल जाएगा। अगर आपको एक एग्रेसिव पोस्चर चाहिए साइकिलिंग का तो आप इसकी सीट को पीछे कर सकते हैं। अगर आपको हैंडल्स के पास रहना है तो आप इसकी सीट को आगे लेके जाके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हैंडल का स्पेस ऐसे कम हो जाता है
है तो आप ज्यादा अपराइट होकर बैठ पाओगे और आपकी लोअर बैक के ऊपर कम टेंशन पड़ेगी। सिमिलरली इसके हैंडल्स भी जो हैं, जो इसका आर्म रेस्ट है, ये भी एडजस्ट हो जाता है, बट ये 2 वे एडजस्टमेंट के साथ आता है, तो इसे आप अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको आर्म लेंथ आपकी जैसी भी है, आप उसके मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी आर्म लेंथ ज्यादा लंबे आपके हाथ है तो आप इसे ऊंचा कर दीजिए, तो आपको इसे आगे तक पकड़ सकते हैं। अगर आपकी आर्म लेंथ कम है तो इसे यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपको इस स्पिन बाइक के रेजिस्टेंस मैकेनिज्म के बारे में बताऊं तो ये पूरी स्पिन बाइक मैग्नेटिक रेजिस्टेंस के ऊपर काम करती है। इसके अंदर आपको 25 किलो का फ्लाईव्हील देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत हैवी है अपनी कैटेगरी के अंदर, और इसका फ्लाईव्हील इसके पेडल के साथ बेल्ट ड्राइव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इसके ऊपर फेयरिंग है, इसलिए आपको दिखेगी नहीं बेल्ट, क्योंकि सब कुछ अंदर ही है इसके। और इसके अंदर आपको 4 लेवल ऑफ रेजिस्टेंस गियर्स मिल जाते हैं, तो ये आपको सेम हैंडल मिलेगा जो कि आपको शायद कार्स में देखने को मिलता है। तो और जो बहुत ही फ्रीली मूवेबल हैंडल है, मैं एक उंगली से इसके गियर को चेंज कर सकता हूँ, तो बिल्कुल भी हार्ड मेरे को नहीं लगा। तो फर्स्ट गियर पे मिनिमम डिफिकल्टी लेवल पे है, तो जब मैं पैडल कर रहा हूँ तो ये मिनिमम डिफिकल्टी लेवल है, और सिर्फ मैं फ्लाई व्हील का वजन को ही घुमा रहा हूँ, अभी कुछ एडिशनल रेजिस्टेंस उसके ऊपर नहीं लग रहा है। जैसे ही मैं इस गियर को सेकंड पे शिफ्ट कर देता हूँ तो ये थोड़ा हैवी हो जाती है। ठीक है, जो कि होनी भी चाहिए आपको। अगर ट्रेनिंग वर्सटैलिटी चाहिए, अगर आपको हार्ड पैडलिंग करनी है, तो आप इस गियर सिस्टम को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे और हार्ड पैडलिंग करनी है तो मैं इसे थर्ड गियर पे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब काफी हार्ड हो गई है इस स्पिन बाइक को घुमाना, और फोर्थ लेवल पे तो इसकी डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल ही आसमान छूने लगती है, तो इस समय पैडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब आगे इस रिव्यू के अंदर हम स्पिन बाइक की सीट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्दो सभी स्पिन बाइक की सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, नैरो होती है काफी ज्यादा, और अगर आपका हिप का जो बेस है वो काफी बड़ा है तो आप इसके ऊपर बैठ तो जाएंगे, बट आपका आधा पोर्शन हिप का बाहर रह जाएगा, जिसकी वजह से इस सीट पर बैठना आपको इतना कंफर्टेबल नहीं लगने वाला अगर आप कंपेयर करोगे अपराइट बाइक से या फिर रिकमेंड बाइक से, क्योंकि मेरे जिम के अंदर रिकमेंड बाइक भी है और अपराइट बाइक भी है, उस पर बैठना काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। बट वहां पे भी स्पिन बाइक में जो जब यूज करता हूँ तो उस पर इतना कंफर्टेबल मैं फील नहीं कर पाता। 10 मिनट के बाद या 8 मिनट के बाद मैं उस स्पिन बाइक से उठ जाता हूँ। बट ये मेरे को एक एग्रेसिव पोस्चर देती है, मैं ज्यादा इंटेंसिटी इसके अंदर लगा सकता हूँ। अपराइट बाइक के अंदर आपको फ्लाईव्हील भी इतना अच्छा नहीं मिलता, और रिकमेंड बाइक तो कंफर्टेबल साइज ऑफ बाइक ही है। तो एल्डर्स को अगर यूज करनी है तो वो अपराइट बाइक या रिकमेंड बाइक पे जा सकते हैं। एल्डर्स के लिए ये स्पिन बाइक मैं नहीं कहूंगा सही चॉइस है, बिकॉज मैंने अपनी मदर को भी बैठने को बोला था, वो भी इसके ऊपर ढंग से नहीं बैठ पा रही थी। तो ये जो है ना, ये यंग पीपल को लिए ज्यादा बढ़िया है, और जिनको अपनी कार्डियो वर्कआउट के अंदर इंटेंसिटी चाहिए तो वो इतने बड़े फ्लाईव्हील के साथ ये वाली स्पिन बाइक बिल्कुल खरीद सकते हैं। इसकी सीट आपको ऑल्दो सॉफ्ट मिल जाती है, दूसरी स्पिन बाइक से मेरे को इसकी सीट ज्यादा कुशनिंग भी लग रही है और सॉफ्ट भी लग रही है, बट काफी छोटी सीट है, तो इसके ऊपर आसानी से मैं लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाऊंगा। बट सीट आपको सभी स्पिन बाइक के अंदर यही मिलने वाली है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। इस साइकिल के अंदर आपको पीवीसी पेडल्स मिल जाते हैं। पेडल्स ऑल्दो मेटल के हैं, जो इसके आगे का मटेरियल है ये पीवीसी का बनाया हुआ है, और इसके अंदर आपको एडजस्टेबल स्ट्रैप ऑप्शन भी मिल जाता है। तो आपको अपना शू इसके अंदर फिक्स करना है टिल दी एंड, और फिर आपको स्ट्रैप को टाइट कर देना है इस तरीके से, तो इससे आपका फुट बिल्कुल इसमें सिक्योरली टैक हो जाएगा। और अगर आप तेज स्पीड पे साइकिल कर रहे हैं तब भी आपका फुट फिसल के कभी बाहर नहीं निकलने वाला, और आपको इंजरी के ऑप्शन बहुत ही कम हो जाते हैं। ये एक्चुअली आपको सब स्पिन बाइक के अंदर एडजस्टेबल स्ट्रैप सिस्टम मिलता है, इसके अंदर थोड़ा बेटर है बिकॉज इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है लगी मेरे को। और इसको अगर आपको लूज करना है तो बस आप इसे ऐसे खींच दीजिए और इसका स्ट्रैप लूज हो जाएगा, आप अपना पैर निकाल सकते हैं। अब आगे अगर मैं आपको इसके हैंडल बार के में बताऊं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ग्रिप मिल जाती हैं, जिसको पकड़ के आप यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको सबसे पास वाली ग्रिप चाहिए तो आपको ये वाली ग्रिप मिल जाएगी, थोड़ा दूर जाना चाहते हैं तो आप ये वाली ग्रिप भी पकड़ सकते हैं, वरना ये वाली ग्रिप पकड़ सकते हैं। और अगर आपको एग्रेसिव पोस्चर में साइकिलिंग करनी है तो आप सबसे लास्ट वाली ग्रिप को ऐसे भी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ग्रिप ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये जो हैंडल बार का मटेरियल है ना, ये अंदर से तो एलॉय स्टील का है, बट इसके ऊपर से जो कोटिंग की गई है वो काफी स्किन फ्रेंडली लगती है, तो बहुत अच्छा प्रीमियम सी फील आती है जब मैं इसे पकड़ता हूँ। तो आगे अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ आपको स्पिन बाइक के अंदर अच्छी वारंटी भी देखने को मिलती है। तो फ्लाईव्हील के अंदर आपको 5 साल की वारंटी देखने को मिलेगी, और जो ओवरऑल स्पिन बाइक के कंपोनेंट्स है इसके अंदर 1-1 साल की वारंटी आपको देखने को मिलेगी, विच मींस कि अगर 1 साल के अंदर कुछ भी टूटता है स्पिन बाइक के अंदर, ये कंपनी आपको रिप्लेस करके देगी। और फ्लाईव्हील अगर 5 साल में खराब होता है या फिर कोई भी दिक्कत आपको आती है, जो कि आने नहीं वाली, बट 5 साल तक ये आपको कंपनी रिप्लेस करके दे देगी। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, वारंटी आपको इसके अंदर बहुत ही सॉलिड देखने को मिल रही है। दूसरी स्पिन बाइक्स के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल की वारंटी है, 6 महीने की वारंटी दे देते हैं। तो इस चीज की वजह से ट्रस्ट फैक्टर स्पिन बाइक के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब स्पिन बाइक को थोड़ा चला के देख लेते हैं।
राइड करते हैं इसे और देखते हैं कैसे चलती है। सो कम विद मी। सो इस समय फर्स्ट गियर पे लगी हुई है। ठीक है, ओके। कुड यू हियर एनी साउंड? कोई साउंड आ रही है इसमें से? फर्स्ट गियर पे तो नहीं आ रही। लेट्स मूव इट टू सेकंड गियर। डिफिकल्ट हो गया काफ़ी। थर्ड गियर पे शिफ्ट करते हैं, ये और डिफिकल्ट हो जाएगा। इस गियर के ऊपर मैं स्पीड अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी फोर्सफुली मेरे को अपने लेग ड्राइव लगानी पड़ रही है पैडल को मूव करने के लिए, और फोर्थ पे तो बहुत मुश्किल है। इसे वापस से फर्स्ट गियर पे ले आते हैं। नाउ इट्स वेरी इजी, नॉट एज फार इजी जैसे कि मैंने आपको बताया 25 किलो का फ्लाईव्हील है यार। ज़्यादा भारी फ्लाईव्हील लेने के यही नुकसान है कि फर्स्ट गियर भी थोड़ा थोड़ा मेहनत लगती है, फर्स्ट गियर पे भी। चाहे तो अब इतनी सारी बातें स्पिन बाइक पर करने के बाद अब डायरेक्टली बात कर लेते हैं ये स्पिन बाइक आपको कितने रुपए की मिल जाएगी। तो स्कैट्रा की वेबसाइट पर ये स्पिन बाइक आपको 47,000 रुपीज में रिटेल करती हुई मिल जाएगी। आप चाहें तो फुल पेमेंट करके भी ये स्पिन बाइक ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप 10-12 इजी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी इस स्पिन बाइक का प्राइस को स्कैट्रा को पे कर सकते हैं। स्कैट्रा ने दोनों ऑप्शन आपको लिए रखे हुए हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि 47,000 रुपीज ज्यादा है एक स्पिन बाइक के लिए, तो ट्रस्ट मी, मैंने 10 किलो की स्पिन बाइक भी अमेजोन के ऊपर 20-20 हजार रुपए में रिटेल होती हुई देखी है। और अगर आप एक किसी भी अच्छे ब्रांड से एक हैवी ड्यूटी स्पिन बाइक का ऑर्डर मांगेंगे या फिर एक एस्टिमेशन मांगेंगे जिसमें आपको 180 किलो तक की वेट कैपेसिटी भी चाहिए, तब वो आपको 47,000 से लेके 50,000 रुपीज तक का ही प्राइस कोटेशन देने वाली है, और उससे ज्यादा भी दे सकती है। बिकॉज ट्रस्ट मी, ये 90 किलो की स्पिन बाइक है, 180 केजी तक का इसका मैक्स वेट कैपेसिटी है, और इतने बढ़िया मटेरियल के साथ आपको मिल रही है। और डिजाइन आप देखिए कितना अच्छा अट्रैक्टिव डिजाइन है, और इसके साथ वारंटी भी आपको बहुत ही लंबी मिल जाती है। तो ये प्राइस देना आपका बनता है। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि 10 साल 20 साल में भी आपकी स्पिन बाइक खराब हो, तब आप इतनी हैवी ड्यूटी स्पिन बाइक पे इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 47,000 रुपीज। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट इस पर करने की जरूरत है। इसमें मेंटेनेंस फ्री है, बिकॉज इसकी बेल्ट जो है वो मल्टी स्लॉट पीवीसी रबर बेल्ट से बनाई हुई है, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस है जो कभी भी खराब नहीं होने वाला। आपका फ्लाईव्हील 25 किलो का मिल रहा है जो कि इनफ हैवी है, आपको कभी भी अपग्रेड करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। और मैं तो इसे थर्ड गियर पे चला भी नहीं पाता हूं, तो अगर आपकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ भी जाती है पैडल करने की, तब भी आप इसको ओवरकम नहीं कर सकते। ये इतनी हैवी ड्यूटी और इतना अच्छे रेजिस्टेंस के साथ आपको स्पिन बाइक स्कैट्रा दे रही है। सो फाइनली, क्या ये स्पिन बाइक आपको अपने लिए खरीदनी चाहिए? देखिए, अगर आपको मेरे बताए हुए फीचर्स, इस स्पिन बाइक की बिल्ड क्वालिटी और इसका ओवरऑल डिजाइन पसंद आया हो, और आप तैयार हैं 47,000 रुपीज तक की रकम खर्च करने को ऑन अ स्पिन बाइक, देन डेफिनेटली ये स्पिन बाइक आपको अपने लिए खरीदनी चाहिए। बट अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें, तो कॉमर्शियल जिम को देखते हुए तो वहां पे ये स्पिन बाइक का यूज केस बहुत अच्छा लगता है। बात आ जाती है होम जिम यूजर पे, तो होम जिम के लिए ये बाइक थोड़ी ओवररेटेड है और थोड़ी ओवर एक्सपेंसिव है। आपको शायद इतना हैवी रेजिस्टेंस की नीड ना हो, बिकॉज आप सिंगल इंडिविजुअल हैं, सिंगली आप इसके ऊपर बैठ के एक्सरसाइज करने वाले हैं, कोई और दूसरा नहीं करने वाला। देन इन दैट केस 47,000 रुपीज तक की रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मेरे को फील होता है। तो फिर आप स्कैट्रा की दूसरी स्पिन बाइक भी ले सकते हैं जो कि इससे हल्के फ्लाईव्हील के साथ आती है, और इससे इसका प्राइस काफी कम है। तो आप वो स्पिन बाइक बिल्कुल देख सकते हैं अगर आपको स्पिन बाइक्स ही चाहिए तो। अदरवाइज ये तो टॉप बेस्ट है, इट्स अ बेस्ट रेटेड स्पिन बाइक। आप इसके अलावा किसी दूसरी स्पिन बाइक को देखना भी पसंद नहीं करेंगे अगर आपको ड्यूरेबिलिटी और बेस्ट इन क्वालिटी इक्विपमेंट चाहिए तो। अदरवाइज अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप स्कैट्रा की दूसरी स्पिन बाइक भी दे सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल राइडिंग चाहिए तब आप अपराइड बाइक या फिर रिकमेंड बाइक्स या फिर बहुत सारे कार्डियो इक्विपमेंट के ऑप्शंस आने लगे हैं आजकल मार्केट के अंदर। अगर आपको स्पेस सेवेंट ऑप्शन देखना है तो आप फोल्डेबल बाइक्स भी देख सकते हैं, वो भी काफी अच्छी रहती हैं, बट वो कम छोटे फ्लाईव्हील के साथ आती हैं, सस्ती भी होती हैं और वो इतनी ड्यूरेबल नहीं होती। तो इसमें आपको अपने आप से पूछना है कि आपको एक हैवी रेजिस्टेंस वाली स्पिन बाइक लेनी चाहिए, या फिर आप एक नॉर्मल लो इंटेंसिटी कार्डियो करना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई भी स्पिन बाइक या फिर कोई भी एक्सरसाइज साइकिल काम कर जाएगी। बट दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट ड्यूरेबल स्पिन बाइक इन द मार्केट करेंटली। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको स्कैट्रा की प्रो स्पिन बाइक जरूर पसंद आई हो। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है और मैं इसे पिछले 7 दिन से यूज कर रहा हूँ और आगे भी यूज करने वाला हूँ। अगर आपको ये स्पिन बाइक खरीदनी है तो इसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप डायरेक्टली जाके इसकी वेबसाइट से इसे खरीद सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मिलते हैं नई वीडियो के अंदर किसी और जिम इक्विपमेंट का रिव्यू करते हुए। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।